एक ऐसी घटना बताइए किसी के साथ आपको गेमिंग के दरमियान कुछ और आपने कहा और एक स्पार्क कर गया, ऐसा कुछ याद आता है? मेरे तो लाइव चैट में आया था, एक लड़का बोला था कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, तेरा भाई तेरे साथ है। देखिए, मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है ये गेमिंग की दुनिया क्या है। परसेप्शन का ही मुझे पता है जो ये बच्चे टाइम खराब करते हैं, पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है। मुझे याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था तो मैंने ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है, ये पबजी वाला है क्या? वो तो मोमेंट था जब आपने ये पबजी वाला है बोला था, तो मैं उस समय पबजी में ही रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और मेरे रिलेटिव्स तब मेरे को ऐसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि ये नमन को बोला था क्या। तब मैं इतने उस रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो सबको पता था, तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला हो, ये डाउट आ गया सबको। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है। ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप ये थे कि तुम बंद करो, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। ये तो सर अगर पेरेंट्स मिलते हैं हमें, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करे, सिर्फ आपके वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं अच्छा, फिर वो काम भी आदमी को कहते हैं। बहुत बार न्यूज में देखा है कि पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज करके बच्चों ने गेम्स में इन गेम पैसे होते हैं वो लिए, एंड वो चीज बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। उससे क्या होता है कि फिर हमें भी अफेक्ट हो जाता है उससे। राइट नाउ मेरा एक ही गोल है कि अगर किसी बच्चे को भी ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना है या बहुत स्किल लेवल पे टॉप लेवल पे खेलना है, उनको मैं कैसे गाइड करूं, उनका पेरेंट्स को मैं कैसे गाइड करूं, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत कम लोग के पास है। घर में ऐसा लगते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी जरूरी है या डांसिंग सीखना माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि वो भी एक व्यक्तित्व के विकास का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिष्ठा मिलने में सदियों की एक पुरुषार्थ रहा है। अगर देखी जाए हमारा देश स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत आगे रहा। आज के दिन भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, पर अगर 1983 वाली वर्ल्ड कप नहीं जीती तो मे बी सब लोग उतना क्रिकेट में नहीं जाते, और अगर मे बी देश में एक सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम नहीं आते तो सब लोग वो बनना नहीं चाहते। सर गेमिंग 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ और आज काफ़ी लोग हैं इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में हमारे जैसे गेमर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करके नाम कमाया है। तो सर आई थिंक आज कोई गेमिंग के लिए अगर ये पूछे कि ये क्यों करना है तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि इसको आप साइड हसल रखिए। जो लोग सोचते हैं अनऑर्थोडॉक्स है, बेकार चीज़ है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना, उसको करके आप प्राइम मिनिस्टर, अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर सर के रेजिडेंस में, तो वहाँ तक जाके उनसे बैठ के एक राउंड टेबल में बैठ के उनसे बातें कर सकते हो, तो वो बहुत अनरियल था। और फॉर श्योर लोग अब गेमिंग को एक अलग नज़रिए से देखेंगे कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है। एज अ गेमर मैं कहूँगा कि ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो पीएम सर ने मेंशन की कि डाउन द लाइन ग्रो करना है एक इंडस्ट्री को, तो उसमें एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उनका वही पेरेंटल एडवाइस, पेरेंट्स की सपोर्ट करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी दृष्टि से मुझे बताने जैसी कोई चीज आपको लगती है, यार आपको कोई मन में प्रश्न है तो आप, क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है? रेगुलेट शब्द ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभाव होता है हर चीज में हाथ डालना। सरकार का मूल नेचर ये है। अब दो चीजें होती है कि या तो आप उनको दबाने की कोशिश करो या तो कानूनी सारे बंधन लगा करके उनको अलग करो। दूसरा है कि आप चीज को समझो, समझ करके हमारे देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मॉडिफाई करो, उसको कुछ कानून नियम व्यवस्था के अंदर ढांचा में लाओ, उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाती तो फिर बुरा करने वालों को बहुत देर लगती है। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए।
सर आई थिंक एक चीज़ जो डेफिनेटली करा जा सकता है ईज ऑफ बिजनेस के लिए, सर ई स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ई स्पोर्ट्स को बहुत टेक्निकली जैसे स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई हुआ है, एक अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये स्किल बेस्ड गेमिंग है, इसमें कोई पैसों का गेम में पैसे लगा के पैसे जीतने वाला खेल नहीं है। सर अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है और सबको पता चल जाता है ये अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड ऑल बॉडीज़ जिनके साथ हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करना पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रेगुलेटरी बॉडी, जैसा कि आपने कहा कि बंदिश वाली अभी इंडस्ट्री बनी नहीं है क्योंकि अभी बढ़ रही है, तो खुले में बढ़ने देंगे, पर साथ में अगर पुश मिलेगा तो कुछ साल बाद आई थिंक इंडस्ट्री रेडी रहेगी कि सरकार आके उसमें नहीं, इसको कोई बंदिश की जरूरत नहीं, खुले में ही जाना चाहिए, तभी जाकर के ये फले फूलेगा।